हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपको पता है यहाँ पर आपके लिए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक क्लास चलाई जा रही है। आज जो आपका विषय है, आपका एमपी का भूगोल है। भौगोलिक स्थिति नहीं है, यहाँ पे गलत लगा हुआ था हमने। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? नदियां पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग एमपी की सभी नदियां पढ़ने वाले हैं। एमपी का आपका ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। क्या? ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं प्रयास करूंगा कि आज की ही क्लास में पूरा करूं, मतलब एक ही क्लास में पूरा करूं। तो पेशेंस करके बैठना, और यहाँ पे बोलूंगा मैं, मोस्टली चीजें आपको याद करनी है। क्वेश्चन कहाँ से आ जाए पता नहीं, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे पूरा धुआंधार, मतलब धुरंधर नहीं कराऊंगा पूरा कि भर के चीजें करा दूं। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वो चीजें कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। साथ ही साथ उस पैटर्न में कराऊंगा जिस पैटर्न में आपके एग्जाम में आती है। ठीक है ना। जिस पैटर्न में आपके एग्जाम में आती हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक क्या है? क्लास नंबर 3 है आपकी। क्लास नंबर 3 है, और एमपी का ड्रेनेज सिस्टम। आज का टॉपिक है आपका एमपी का अपवाह तंत्र, एमपी का ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? नदियां पढ़ेंगे। नदियों पर डैम कौन से बने हैं, नदी परियोजनाएं कौन सी है, ठीक है ना। जलप्रपात कौन से हैं, प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं, कौन से शहर हैं। बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या? हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ या ना? हाँ या ना? बताओ। तो आपको बता दूं, एमपी में यदि नदियों की बात करते हैं तो देखो, यदि आप मैप देखो तो मुख्य मुख्य नदियां कौन सी दिखती हैं आपको एमपी में। आपको जो मुख्य मुख्य नदियां कौन सी दिखेंगी? देखो मैप बनाता हूँ यहाँ पे मैं आपके लिए। सिर्फ सुनना, पहले बाद में आपको लिखवाता जाऊंगा, बनाता जाऊंगा। अभी आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है ना। सिर्फ सुनना है आपको, बस लिखना नहीं है, बनाना नहीं है। देखो, अगर आप एमपी का मैप बनाओ तो कुछ आपको एमपी का ऐसा एक अच्छा सा घटिया सा मैप बनता है, जो कि कुछ कुछ अब बनाना आगे अपन को कैसे बनाते हैं कि नहीं। आप भी डेली बना रहे हैं, मैं भी डेली बना रहा हूँ। कुछ ऐसा ले जाके यहाँ पे, ऐसा ऐसा वहां फिरा के घूम फिर के ऐसा कुछ आता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ आपका एमपी का मैप आता है। अच्छा, और अच्छा बनाना है, चलो और अच्छा बना लो, रुक जाओ। ऐसे बना लो, ठीक है। लो, एक सिंपल सादा सा मैप बनाओ, आप भी बनाना सीख जाओ ऐसे। सिंपल सादा मैप बोलते हैं इसको हम लोग, सिंपल सादा। जी आगे यहाँ पे, यहाँ पे आ गया आपका। लो, सिंपल सादा मैप आपके सामने दिख चुका है। ये आपका प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एमपी का मैप है कि नहीं। आप एमपी में देखो तो आपको एक तो यहाँ पे कल देखा था अपन ने, कौन सी, जो आपकी अनूपपुर से निकल रही थी यहाँ पे। कौन सी नदी थी बेटा? कहाँ गया? कौन सी नदी थी? नर्मदा। कौन सी नदी थी आपकी? नर्मदा नदी आपने कल यहाँ पे देखी थी। वहीं साथ साथ में आपने क्या देखी थी? आपने यहाँ पर कौन सी? ताप्ती रिवर देखी थी, ताप्ती रिवर देखी थी कि नहीं। आप यहाँ पे देखोगे एमपी के उत्तरी भाग में, यहाँ पे आपकी एक चंबल इंदौर से निकली थी, जाना पाओ तो राजस्थान होते वापस एमपी में प्रेस करते हो, यहाँ पे कहा यमुना में जाके मिल जाती है। किसमें बेटा? ये आपकी यमुना रिवर है। किसमें? आपके यमुना में जाके मिल जाती, कौन सी? चंबल नदी। ठीक है ना। यही आप देखो, सिंध नदी आपको मिलेगी, सिंध रिवर आपको मिलेगी। इसी के साथ आपको एक बेतवा रिवर मिलेगी, जो ऐसे आएगी एमपी यूपी होते हुए, बेतवा रिवर। यहीं पे आपको क्या मिलेगी बेटा? यहीं पर आपको कैन नदी मिलेगी, कैन नदी मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक सोन नदी, कहाँ पे? यहाँ पे आपको सोन नदी मिलेगी, जो कि आपके यहाँ किसमें बेटा? गंगा में मिलती है सीधे। किसमें? गंगा में जाके मिलती है। किसकी? आपकी यमुना जाके किस मिलती है? गंगा में मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से आपकी गंगा नदी आपको मिलेगी, सोन में देगी। एमपी में कुछ आपको ऐसी प्रमुख नदियां दिखाई देती हैं। एमपी में आपको प्रमुख नदियां दिखाई देती हैं, ठीक है ना। याद रखना, एमपी में जब नदियों का अध्ययन करते हैं, या इंडिया में नदियों का अध्ययन करते हैं, तो आपको पता है नदी का पानी कहाँ से मिलता है भैया? बरसात से आता है, ग्लेशियर से आता है, पहाड़ से आता है, भूगर्भ से आता है कि नहीं। और जाके कहाँ मिलता है? आपके समुद्र में जाके मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? सुनते चलना भी, सुनते चलना, कहाँ पे? समुद्र में जाके मिल जाता है। और आप देखोगे बेटा, समुद्र कहाँ कहाँ पे है? अपने यहाँ पे पूरा साउथ में आपको क्या मिलेगा? समुद्र मिलेगा। यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? अरब सागर बोलते हैं, या अरब खाड़ी बोलते हैं, या अरेबियन सी बोलते हैं। इसको हम लोग बंगाली खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाली खाड़ी बोलते हैं, या आपका
बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ नदियां आपकी उत्तर से निकलती हैं और अरब सागर में जाती हैं, कुछ नदियां आपकी बंगाली खाड़ी में जाती हैं। जब हम नदियों का अध्ययन करते हैं तो नदियों के अपवाह स्वरूप के आधार पर अध्ययन करते हैं। नदियों के अपवाह एक तो आपको करते हैं कैसे, हिमालयी नदियां, ये आपको पता है यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत आपका बना हुआ है। तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनको हम लोग क्या हिमालयी नदियां बोलते हैं। मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपके लिए। कुछ नदियां आपके यहाँ से दक्कन के पठार से निकलती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं पूरा, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो जब भारत में नदियों का अध्ययन करते हैं तो एक तो किस प्रकार से करते हैं हम लोग, एक नदियों का अध्ययन करते हैं उनके उद्गम स्थल के आधार, किस आधार पर बेटा, उनके उद्गम स्थल के आधार पर। नदियों का अध्ययन करते हैं किसके आधार पर बेटा, उद्गम स्थल के आधार पर, जैसे कि हिमालयी नदियां हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां हैं। दूसरा करते हैं कि वो किस धारा में जा रही हैं या किस जगह पे अपना जल का निर्गमन कर रही हैं, या उनके अंतिम बिंदु कहाँ है उसके आधार पर। जैसे कि अरब सागर में नदी पानी छोड़ने वाली नदियां और बंगाली खाड़ी में बहने वाली नदियां, बंगाली खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियां, ठीक है ना। मतलब अपना जल कहाँ पर छोड़ती हैं उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, नदियों का अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या पढ़ते हैं, नदी के एक आकार के आधार पर, मतलब आकार मतलब उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनके उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं भैया, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं। अब से आपका भी एमपी में काम भी नहीं आएगा, बट जो इंडिया भूगोल वाले होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं और परवर्ती कौन सी है। पूर्ववर्ती नदियां, परवर्ती नदियां, वे नदियां जो अपने स्थान पर आने वाले किसी भी बाधा को काट देती हैं वो पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, ब्रह्मपुत्र रिवर मिलेगी, यहाँ पे आपको सिंधु मिलेगी, यहाँ पे गंगा मिलेगी। इन्होंने हिमालय की इतनी इतनी ऊंची पहाड़ियों को काटा है और अपना मार्ग बनाया है, इनको पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं, ठीक है ना। अब पूर्ववर्ती कई लोग बोलते हैं जो पूर्व की तरफ बहती है, वो गलत है। क्या है, पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां हैं जो आपकी हिमालय की, मतलब जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बहती हैं, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बहती हैं उनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियां। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदियां। परिवर्ती जो अपने ढाल के अनुरूप बहती हैं या बाधाओं के अनुरूप मुड़ जाती हैं, परवर्ती नदियां कहलाती हैं, ठीक है ना। इन्हीं में एक आता है प्रकार, क्या अपवाह के आधार पर क्या आता है इनमें, इन्हीं में एक प्रकार आता है आपकी अनुगामी। अब मैं पूर्ववर्ती का एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपको तो नर्मदा और ताप्ती मिलेगी जो रिफ्ट वैली में जाती है और एक नए मार्ग पर चलती है। अनुगामी नदियां पूर्ववर्ती में अनुगामी होती हैं जो अपने धारा के अनुरूप बहती हैं, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ अपन ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर भी नदियों का अध्ययन करते हैं। क्या, ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर नदियां करते हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, अपाय प्रतिरूप क्या होता है बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। ड्रेनेज सिस्टम के आधार पर भी क्या करते हैं हम लोग, नदियों का अध्ययन करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। इसके आधार पर क्या करते हैं, नदियों का अध्ययन करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक मुख्य नदी आपकी जा रही है, एक आपकी मुख्य नदी जा रही है, अब इसमें जो अन्य नदियां हैं वो आकर किस तरीके से मिल रही हैं, जो अन्य नदियां हैं क्या वो आकर सीधी आगे ऐसे समानांतर से चल रही हैं तब जाके आगे जाके मिल रही हैं, या फिर मैं बोलूं इसमें वही नदी आपकी आके आयताकार मिल रही है, या फिर इसका कोई वृक्षीय प्रतिरूप बन रहा है। मतलब कि अपवाय तंत्र, अपवाय तंत्र क्या होता है, अपवाय तंत्र मुख्य नदी प्लस उसकी सहायक नदियां जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, मुख्य नदी और जो आपकी सहायक नदियां होती हैं उनके माध्यम से किस प्रकार की आकृति बन रही है वो अपवाय तंत्र होता है। नंबर एक, उसको हम अपवाय प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाय प्रतिरूप बोलते हैं, किस प्रकार की आकृति आपकी बना रही है, ठीक है ना। दूसरा, अपवाय क्षेत्र कौन सा कहलाता है, अपवाय क्षेत्र ड्रेनेज एरिया कौन सा कहलाएगा, कोई नदी कहाँ कहाँ से जल ले रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं तो क्या एमपी में गंगा नदी जाती है, सुनते चलना गौर से, लिखना कुछ भी नहीं है, सुनते चलना। मैंने बोला अपवाय तंत्र, तो अपवाय तंत्र कौन सा होता है भैया, अपवाय तंत्र या इसको क्षेत्र भी बोलते हैं कि किसी नदी का अपवाय क्षेत्र एरिया कौन सा कहलाता है, कि उस नदी में पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है। जैसे मैं बोलूं क्या एमपी में गंगा नदी दिखती है आपको, नहीं दिखती है, लेकिन एमपी का उत्तरी भाग, एमपी का आप उत्तरी भाग देखेंगे, एमपी का उत्तरी भाग है आपको, जो चंबल नदी आपने देखी यहाँ पर, जो आपने बेतवा रिवर देखी है, जो कैन रिवर देखी है, सोन रिवर देखी है, यमुना रिवर देखी है, ये जो सारी नदियों का क्षेत्र है आपका उत्तरी भाग वाला, ये आपको गंगा प्रतिरूप के अंदर आता है, गंगा अपवाय तंत्र के अंतर्गत आता है। क्या आपका ये पूरा भाग आपका गंगा अपवाय तंत्र के अंतर्गत आता है। अब कैसे आता है बेटा, गंगा अपवाय तंत्र के अंतर्गत कैसे आता है, क्यों आता है, गंगा अपवाय तंत्र के अंतर्गत कैसे आता है, क्यों आता है, ऐसे आता है। देखो
मैंने बोला यहाँ से जा रही है गंगा नदी। मैंने अपवाय तंत्र की परिभाषा क्या बताई? अपवाय तंत्र मैंने बताया कि भैया कोई नदी में कोई नदी जा रही है, उसमें पानी जहां जहां से आएगा वो सारा क्षेत्र आपके अपवाय तंत्र के अंतर्गत आएगा। बताया मैंने। तो ये गंगा रिवर जा रही है। गंगा की सहायक कौन सी है? यमुना है। कौन सी? यमुना है। और यमुना की सहायक कौन सी है? चंबल होगी, कैन हो गई, बेतवा हो गई, ठीक है ना, आपकी सिंध हो गई। ये सारी किसकी बेटा? आपकी चंबल, सिंध, कैन, बेतवा, ये आपकी यमुना की सहायक है। और यमुना का पानी गंगा में। तो क्या गंगा में एमपी से पानी जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। यहाँ पे तो सोन नदी जाके मिलती है, एमपी का पानी जा रहा है। तो गंगा भले एमपी में नहीं बहती है, बट गंगा का अपवाय तंत्र आपको एमपी में दिखेगा। क्या? गंगा का अपवाय तंत्र आपको एमपी में दिखेगा, ठीक है ना, एमपी में दिखेगा। क्या रखना, अभी पहले आपके एमपी में ड्रेनेज सिस्टम के जो प्रतिरूप होते थे, ड्रेनेज पैटर्न होते थे, वहां से आपको क्वेश्चन नहीं आते थे, बट फिलहाल में एक बार आपका एमपी के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। पीएससी में तो आते थे सिविल सर्विस में, बट अदर एग्जाम में भी आ चुका है। तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि एमपी में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम मिलते हैं या नदियां। देखो, चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे, बट हम लोग अभी इसमें पढ़ लें कौन सी नदी कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, कौन सी नदी कौन सा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है। मैंने यहाँ पे कुछ नदियां आपको बताई है ना, उन्हीं नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आपको लिख लेना है। अब आपको डीप में आप नहीं जाऊंगा कि भैया कौन से प्रकार का क्या है, आप लिखोगे और याद करोगे। जो लगेगा हाँ सिंपल से समझा दो। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था एमपी आपके लिए नया है, एमपी नया है, भूगोल आपका नया है। जिनका भूगोल विषय होगा वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, लेकिन जिनका भूगोल विषय नहीं है उनके साथ माथापच्ची करने से मतलब नहीं है। तो आप मोस्टली चीज आपको याद करनी है, ठीक है ना। जैसे मतलब आपसे ये होता वृक्षा, आप हेडिंग डालेंगे ड्रेनेज पैटर्न। क्या? ड्रेनेज पैटर्न। हालांकि आप नाम से भी समझ जाओ किस प्रकार की आकृतियां उसमें होंगी। नंबर एक, वृक्षा प्रतिरूप, इसको बोलते हैं डेंट्रिक। क्या? डेंट्रिक्ट पैटर्न। किस नदी के द्वारा एमपी बनाया जाता है? किस नदी के द्वारा? तो रखना, राज्य की अधिकांश नदियां इसी प्रकार का पैटर्न बनाती है। राज्य की जो अधिकांश नदियां हैं इसी प्रकार का पैटर्न बनाती है। जैसे क्या होता है वृक्षा प्रतिरूप की मुख्य नदी आपको दिख रही होगी, किसी भी दिशा में जा रही होगी, उसकी अन्य सहायक नदियां आपको दिख रही होंगी, उन सहायक नदियों से आपको और उनकी सहायक दिख रही होंगी, उप सहायक, है कि नहीं। ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरीज आपको दिख रही होंगी। तो दूर से देखने पे, ऊंचाई से देखने का आपको चलेगा तो एक वृक्ष की आकार बन रहा है, ठीक है ना। दूसरा आ जाओ आप लोग, आपको होता है कॉन्सिक्वेंट पैटर्न। क्या? अनुगामी पैटर्न, अनुगामी प्रतिरूप। कौन? सिक्वेंट पैटर्न। कौन सिक्वेंट पैटर्न कौन सी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। क्यों? क्योंकि ढाल के अनुरूप बहती है। नर्मदा व ताप्ती आपके ढाल के अनुरूप बहती हैं और पश्चिम दिशा में अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। तीसरा आपको मिलेगा अध्यारोपित प्रतिरूप। सुपर इम्पोज पैटर्न। सुपर इम्पोज पैटर्न। सुपर इम्पोज पैटर्न कौन सी नदी बनाती है बेटा? आपका चंबल नदी। कौन सी? आपकी चंबल नदी बनाती है सुपर इम्पोज पैटर्न, ठीक है ना। इसमें क्या होता है भैया, एरिया को काटती जाती है और ऐसे भागों को काटती है कि भैया ऐसा लगता है कि जबरदस्ती घुस रही है और अपने आप को बांटती जाती है कई धाराओं में, फिर जाके जुड़ जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हम लोग। सुपर इम्पोज के बाद आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर, आयताकार पैटर्न। आयताकार पैटर्न कौन सी नदी बनाती है बेटा? रेक्टेंगुलर। क्या? रेक्टेंगुलर पैटर्न कौन सी नदी बनाती है आपकी? सोन रिवर। कौन सी? सोन नदी आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती है। बात करते हैं नंबर एक, क्या रखना, सोन नदी और उसकी सहायक नदी एक और पैटर्न बनाती है आपका, छोड़ो नहीं, एक आपका पैरेलल पैटर्न, समानांतर पैटर्न। कौन सा? पैरेलल।
पैरेलल पैटर्न आपका होता है। कौन सी नदी बनाती है? जो आपकी टॉन्स इत्यादि है उनकी सहायक नदियां हैं। या आप देखो यमुना की सहायक भी देखो, तो एक रूप से आपके पैटर्न किसमें, जो आपके देखो चंबल आपकी ऐसे जा रही है, ठीक है ना, सिंध आपके ऐसे जा रही है, बेतवा आपके जा रही है, कैन से जा रही थी, कौन सी? फिर चंबल की नदियां, चंबल की सहायक नदियां मान लो, चंबल की सहायक नदियां, टॉन्स की सहायक नदियां, ठीक है ना, सोन की सहायक नदियां भी क्या, जो सोनार नदी है इसकी सहायक नदियां भी क्या बनाती है आपका, समानांतर पैटर्न बनाती हैं, अनुगामी पैटर्न बनाती हैं। इस बात को आपको रखना है। तो बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? ये आपके ड्रेनेज पैटर्न है, ये आपके ड्रेनेज पैटर्न है, इनको आपने लिख लिया होगा। अब थोड़ा सा आप लिखेंगे, अपवायतन डालेंगे, एक चार्ट बनाएंगे अपवायतन, कौन कौन से अपवायतन एमपी में हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को बार बार बीच में चेक करूंगा मैं, रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बता दिया क्लास बहुत बड़ी जाने वाली है, या तो जल्दी हो जाएगी या बहुत बड़ी जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने बताया दो प्रकार से पढ़ते हैं। तो एक क्या हम जो पढ़ेंगे अपवाय प्रतिरूप नदी के जल विसर्जन के आधार में पढ़ेंगे। इस साइड कौन सी आपका बे ऑफ अरब सागर है, अरब सागर, अरब की खाड़ी है कि नहीं। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं मतलब अपना जल छोड़ती हैं। और इस साइड आपको क्या मिलेगा, बंगाली खाड़ी मिलेगा। तो बंगाली खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे अरब सागर में, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, नर्मदा नदी यहाँ पे आती है, क्या, नर्मदा नदी का अपवाय प्रतिरूप देखेगा, मतलब नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको ताप्ती व उसकी सहायक नदी को पढ़ेंगे, ताप्ती व उसकी सहायक नदी को पढ़ेंगे। साथ में माही व उसकी सहायक नदी को पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बंगाली खाड़ी में गंगा यमुना, अब गंगा यमुना प्रतिरूप आपका कैसे आता है, गंगा यमुना व उसकी सहायक नदियां अपवाय तंत्र कैसे आता है, सब में यहाँ पे जोड़ देना अपवाय तंत्र, अपवाय तंत्र। हालांकि पता है अपवाय तंत्र पढ़ ही रहे हैं तो आपको परेशानी होना जोड़ने में, बट कई महान व्यक्ति मिलेंगे, अरे सर आपने अपवाय तंत्र तो लिखवाई नहीं। अपवाय तंत्र, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ पे गोदावरी पढ़ेंगे। अब क्या एमपी में गोदावरी दिखती है, एमपी में गोदावरी थोड़ी बहुत दिखती है, याद रखना, ठीक है ना। गोदावरी और उसकी सहायक नदियां, गोदावरी अपवाय तंत्र, और आपका महानदी, महानदी अपवाय तंत्र, महानदी अपवाय तंत्र। यहाँ पे आपके लिए जो महत्वपूर्ण बेटा, महत्वपूर्ण है एक, दो और तीन, ये तीन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको बता दो इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो, जब भी कोई नदियां पढ़ेंगे तो नदियों का उद्गम पूछेगा आपसे, उद्गम पूछेगा, उसकी सहायक नदियां पूछेगा, ठीक है ना, उसकी सहायक नदियां। अब सुनना, सभी नदियों की सहायक नदियां नहीं पूछती हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण होती है, जैसे नर्मदा की सहायक पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना, आपसे बेतवा इत्यादि की सहायक पूछ लेता है, ठीक है ना। आपको नदियों पर जलप्रपात मिलेंगे तो जलप्रपात आपसे पूछ सकता है, बांध आपको मिलेंगे तो बांध आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बांध तो लेक डैम वगैरह मिलेंगे आपको, झीलें आपको मिलेंगी, झीलें आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। कोई नदियों पर अगर परियोजना चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा तो परियोजना आपसे पूछ सकता है। बेटा 10 क्वेश्चन आने याद रखना, और 10 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके ड्रेनेज सिस्टम से पक्के हैं, 10 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके ड्रेनेज सिस्टम में से पक्के हैं। परियोजना आपसे पूछ सकता है, जलप्रपात, बांध, झील, परियोजना, ठीक है ना। साथ ही साथ आपसे प्रमुख शहर पूछ सकता है। अब आप लोग क्या करोगे, क्या पूरे शहर आपको याद करने? नहीं, वो शहर जो आपके ऐतिहासिक महत्व के हैं, जो आपके ऐतिहासिक महत्व के हैं, जो पर्यटन केंद्र हैं, जो आपके व्यापारिक केंद्र हैं, वो ऐसे शहर आपसे पूछता है, ठीक है ना, जो चर्चा में रहे होंगे, ऐसे शहर आपसे पूछता है। सब याद नहीं करना आपको, क्या याद कर जाए नर्मदा के शहर 50-60 शहर याद कर लो, नहीं, ठीक है ना। साथ साथ पर्यटन स्थल याद करना आपको, तो बता ही दिया ना, शहर पर्यटन स्थल बता ही दिया। ऐसे आपसे इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, आपको लिखना कहाँ से, मैंने लिखवाया तो है नहीं आपको, तो आपको, आप चाहो तो इस मैप को मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत बनाओ, यहाँ से लिखना शुरू करो। ड्रेनेज पैटर्न लिख लो आप लोग, मैंने लिखने का तो बोला नहीं है आपसे, यहाँ से ड्रेनेज पैटर्न लिखो। और दूसरा आपको आप लिखना है, क्लास को पॉज करो और लिखो, मैं रुकूंगा नहीं, क्लास को पॉज करो और लिखो। चलो मैं भी थोड़ा रुक जाता हूँ, कर लो, आप लिखो जल्दी से, क्लास को पॉज करो, लिखते जाओ जल्दी से।
लिख लिया, इसको लिखो। मत लिखना यहाँ पे, क्वेश्चन पैटर्न मत लिखना, क्वेश्चन कैसे आते हैं इनको मत लिखना, ऊपर का लिख लो बस। ड्रेनेज सिस्टम, नर्मदा अपवायतन, ताप्ती अपवायतन, ये सारी चीज लिखो। तो आगे बढ़ते हम लोग, लिख लिया आपने। चलो हेडिंग डालेंगे आप लोग, शुरुआत करेंगे हम लोग अरब सागर से, ठीक है ना। तो सीधे डालो नर्मदा नदी का अपवायतन, क्या, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द नर्मदा रिवर, सॉरी, नर्मदा नदी का अपवायतन, ठीक है ना, नर्मदा नदी का अपवायतन। सबसे पहली बात तो आती है नर्मदा के पुराने नाम कौन कौन से हैं, क्या, नर्मदा के पुराने या प्राचीनतम नाम कौन कौन से, ठीक है ना। नर्मदा के पुराने नाम कौन कौन से हैं देखना, प्राचीन नाम, कौन कौन से बेटा, अगर बुंदेलखंड वाले मुत्किल है, जैसे कि आप रेवा, रेवा, मैकल सुता, मैकल सुता, सिपतन्या, सिपतन्या, सौमो देवी, सौमो देवी, पुण्य सलीला, पुण्य सलीला, नामोदास, नामोदास, नामोदास किसने दिया था, टॉलमी ने, किसने बेटा, टॉलमी ने दिया था यार, है ना। नामोदास किसने, टॉलमी महोदय ने दिया था, टॉलमी। अच्छा टॉलमी किसके दरबार में या किस समय पे भारत आया था, बताओ, टॉलमी किस समय पे भारत आया था, अब बताओ, पढ़ा चुका हूं मैं। शंकरी, आदि है, शंकरी आदि इनका नाम है, ठीक है ना। ठीक है, बात करते हैं नर्मदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, नर्मदा का शाब्दिक अर्थ क्या है बेटा, तो नर्मदा, नर्मदा का शाब्दिक अर्थ है आनंद की नदी, क्या, रिवर ऑफ पीस, रिवर ऑफ एंजॉय, आनंद की नदी, ये आनंद है, आनंद नहीं आनंद है, आनंद की नदी इसका मीनिंग है, क्या है, नर्मदा का मीनिंग है, ठीक है ना। ठीक, याद रखना, बात करूं नर्मदा को हम लोग क्या अन्य नामों से भी जानते हैं, नर्मदा को क्या मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, क्या, मध्य प्रदेश व गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन ऑफ द एमपी एंड गुजरात, ठीक है ना। एमपी की गंगा कहलाती है धार्मिक महत्व के आधार पर,
एमपी की गंगा कहलाती है, एमपी की गंगा कहलाती है। धार्मिक धार्मिक महत्व के आधार पर, धार्मिक महत्व के आधार पर ऐसा कहा जाता है गंगा एक बार नहा लो तो आपके पाप धुलते हैं, नर्मदा को देख बस लेने से पाप धुल जाते हैं, ठीक है ना। आपके भारत की हृदय रेखा कहलाती है, भारत की हृदय रेखा कहलाती है कि मध्य भाग में वही है। ठीक है, देख लो, लिख लिया। ठीक है, मन भर गया, भर गया। अगर बात करूं मैं यहाँ पे कि आप एक मैप बना रहा हूँ, पहले आप देख लेना फिर आपको लिखना है। पहले एक मैप बना रहा हूँ फिर आपको लिखना है, ठीक है ना। एमपी इसकी क्या बोलते हैं, सहायक नदियां, क्या सहायक नदियां, ठीक है ना। इसकी अपन सहायक नदियों को देखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इनकी अपन सहायक नदियों को देखते हैं। किसकी, अपन नर्मदा की सहायक नदी का। नर्मदा कहाँ से निकलती है बेटा, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, अमरकंटक से। कहाँ से, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। और कहाँ जाती है बेटा, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। अमरकंटक से उद्गम होता है, अमरकंटक से। कहाँ से, मैकल पहाड़ियों से, याद रखना, ठीक है ना। अमरकंटक कहाँ पे, अमरकंटक अनूपपुर। अमरकंटक कहाँ पे बेटा, अनूपपुर में, अनूपपुर जिले में है। इस बात को आप रहना, ठीक है ना। पुष्प राजगढ़, इसको लोकल में क्या पुष्प राजगढ़ हिल्स बोलते हैं, पुष्प राजगढ़ से। पुष्प राजगढ़ तहसील है आपकी, ठीक है ना। नर्मदा कुंड से, कहाँ से, नर्मदा कुंड से निकलती है। यहाँ पे क्या आपका नर्मदा कुंड है, वहां से आपकी नर्मदा निकलती है, ठीक है ना। वहां से नर्मदा निकलती है। अगर बात करूं नर्मदा की कुल सहायक नदियां कितनी हैं, तो नर्मदा की लगभग 41 सहायक नदियां, कितनी है, लगभग 41 सहायक नदियां मानी जाती हैं, सहायक नदियां मानी जाती हैं। जिसमें लेफ्ट से मिलने वाली नदियां 12 से 22 है, और राइट से मिलने वाली नदियां कितनी बेटा, राइट से मिलने वाली नदियां क्या है आपका, 19 है। कितनी है, 19 है, ठीक है ना। राइट से मिलने वाली नदी कितनी है आपकी, 19 है। टोटल कितनी है आपकी, टोटल ट्रिब्यूटरीज 41 है, लेफ्ट से 19 22 और राइट से 19, ठीक है। इस दिशा, नदी किस दिशा, इस दिशा में जा रही है बेटा। अब नदी की दिशा के आधार पर अनुमान लगाओ कौन लेफ्ट होगा कौन राइट होगा। एल आर, ऐसे होगा ना, एल और आर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हम लोग। आप देखेंगे सहायक नदियां मुख्य मुख्य कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां, पहले हम लोग क्या सहायक नदियां देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिरन नदी मिलेगी, क्या बेटा, सबसे पहले हिरन नदी मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको वारना नदी मिलेगी। वारना नदी देखो थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं क्योंकि इसको एक ही मैप को मैं थोड़ा और गुदा पार्टी करूंगा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इस मैप पे बहुत सारी चीजें आपकी आने वाली है, तो इसलिए बोलो मैप को पहले देख लो आप लोग, फिर आप लोग को उसको बनाने देखो। यहाँ पे हिरन नदी मिलेगी, फिर आपको वारना नदी मिलेगी, फिर आपको कोलार नदी मिलेगी, फिर आपको जामनेर मिलेगी बेटा, फिर आपको हथनी मिलेगी, फिर आपको मान मिलेगी। क्या मिलेगी, मान मिलेगी, ठीक है ना। हथनी और मान नदी आपको मिलेगी, ठीक है। ऐसी आपको यहाँ पे कोई नदी, कुंदा नदी, शाटक नदी, माचक नदी, तवा नदी, शेर नदी या सोर, या बूंदी नदी, गार नदी, या आपको हालोर नदी मिलेगी। कौन कौन सी, देखो नाम लिखना शुरू करूं मैं, नाम लिखना शुरू करूं। देखो नाम लिखते हैं आप पे, देखो सबसे पहले मान, मान नदी, फिर आपकी हथनी नदी, फिर आपकी जामनेर नदी, फिर आपकी कोलार नदी, एक ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कोलार नदी, फिर आपको वारना, वारना रिवर्स,
फिर आपको यहाँ पे हेरन रिवर्स, आपकी हेरन नदी मिलेगी। यहाँ पे आपकी हलोन मिलेगी, हलोन नदी। यहाँ पे वो गार नदी मिलेगी, क्या, गार नदी। यहाँ पे आपको बूधी मिलेगी, कौन सी बेटा, बूधी मिलेगी। यहाँ पे आपको सोर मिलेगी, शोर मिलेगी। यहाँ पे आपको तवा मिलेगी, कौन सी, तवा नदी मिलेगी। यहाँ पे आपको माचक मिलेगी, माचक रिवर। यहाँ पे आपको सारक मिलेगी, साटक, माचक और साटक। यहाँ पे आपको कुंदा मिलेगी, कुंदा इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे आपको गोई नदी, क्या आपको गोई नदी मिलेगी, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, मतलब नर्मदा की सहायक नदियां हैं, क्या है बेटा, नर्मदा की सहायक नदियां हैं। क्या रखना, टोटल कितनी बेटा, टोटल 41 है। लेफ्ट से मिलने वाली 22 है, राइट से मिलने वाली 19 नदियां आपकी, ठीक है ना। क्या रखना, नर्मदा पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी जाती है, ठीक है ना। अब इसमें आपको बहुत सारी परियोजनाएं मिलेंगी, बहुत सारी परियोजनाएं आपको मिलेंगी, ठीक है ना। देखो, आपको ऐसे मिलेगा यहाँ पे हिरन नदी पर। अब सुनना, यहाँ पे आपको हिरन नदी पर यहाँ पे मिल जाएगा आपको क्या, बरगी परियोजना। क्या, नर्मदा की सहायक है हिरन नदी, इसमें क्या, बरगी परियोजना। क्या बरगी परियोजना आपने सुना नहीं नाम अभी, आपको लास्ट क्लास में सुनाया था मैंने, और साथ में बहुत चर्चा में भी था, क्या था, बहुत चर्चा में भी था, ठीक ना। यहाँ पे आपकी जो आपकी कोलार नदी है, यहाँ पे कहाँ बरगी, कहाँ पे बेटा, जबलपुर के आसपास। जिला लिखते जाओ चाहो तो आप लोग, जबलपुर के आसपास। अभी जिला बाद में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है ना। एक एक स्टेप लिखवा रहा हूँ जिससे आपको याद होगा। कोलार नदी पे आपको कोलार परियोजना मिलेगी, क्या मिलेगी, कोलार परियोजना। बारना पे आपको जो बारना पे आपको यहाँ पे जामनेर बारना, यहाँ पे आपको कोलार के पहले आपको एक, रुक जाओ अभी मत लिखो, आप पहले सिर्फ सहायक नदियां मिलो, एक अलग से मैप बनाते हैं जो पूरा काटा पीटी हो जाएगा, फिर हम भी परेशान, आप भी परेशान। इसको आपने बना लिया सहायक नदियों को। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बात करूं एमपी, इसमें क्या आपकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है किसकी, नर्मदा की, 1312 किलोमीटर, 1312। इसमें एमपी में आपकी कितनी है, 1077 है। महाराष्ट्र में 74 है, और छत्तीसगढ़ में 161 किलोमीटर है, 161 किलोमीटर आपको दिखेगी, ठीक है ना। अब कुछ एक मैप बना रहा हूं मैं आपके लिए, देखते चलना और बनाते चलना, आप लोग सुन लेना। मैंने बोला ये आपका कहां से, अमरकंटक से निकल रही है, और कहां पे, खंबात की खाड़ी में जाके गिर रही है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर रही है आपको, ठीक है ना। देखो, आपको यहाँ पे मिलेगा कपिलधारा जलप्रपात, क्या, कपिलधारा जलप्रपात मिलेगा आपको यहीं आसपास, अमरकंटक के आसपास, क्या, कपिलधारा जलप्रपात वाटरफॉल मिलेगा आपको। इस बात को आपको रखना है। यहाँ पे इसकी सहायक जो नदी नदी आपकी जबलपुर हिरन नदी, इस पर आपको बरगी परियोजना, इसको रानी अवंतीबाई परियोजना बोलते हैं, इसको क्या बन, रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। फिर आप यहाँ क्या होगा आपको सीहोर, यहाँ पर कोलार परियोजना, कोलार घाटी मिलेगी सीहोर जिले में आपको, नर्मदा की सहायक पर आपको सीहोर जिले में। सीहोर से वो कोलार परियोजना मिलेगी यहाँ पे सीहोर जिले में, क्या, कोलार परियोजना इसकी सहायक नदी पर। रायसेन में आओगे, रायसेन जिले में, रायसेन जिले में तो बारना, बारना परियोजना आपको मिलेगी, क्या मिलेगी, बारना परियोजना मिलेगी आपको, ठीक है ना। देवास जामने नदी किनारे आपको याद है, देवास से क्या आपको जामने नदी निकलती है, देवास। कोलार सीहोर नदी, बारना आपको याद है रायसेन है, ठीक ना। बरगी जबलपुर किनारे पे है,
देवास, जामनेर हो गया आपका, ठीक है ना। इंदौर से चोरल, इंदौर से आपको चोरल परियोजना, इंदौर में आपको क्या, इंदौर में आपको चोरल परियोजना मिलेगी। और इसी चोरल परियोजना से इंदौर शहर को पानी दिया जाता है, याद रखना। धार में आपको मान परियोजना मिलेगी, धार में मान परियोजना, मान सागर या मान परियोजना, ठीक है ना। यहीं पे आपको हथनी मिलेगी, धार में आपको क्या, हथनी मिलेगी, हथनी नदी, हथनी नदी सहायक नदी इसकी, मान नदी, हथनी नदी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक जलप्रपात मिलेगा, देखो आगे देखना, यहाँ पे आपको एक जलप्रपात मिलेगा, जखानी जलप्रपात, क्या आपको जखानी जलप्रपात मिलेगा। कौन सा, जखानी जलप्रपात वाटरफॉल मिलेगा आपको, जखानी जलप्रपात आपको मिलेगा, जखानी जलप्रपात आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको तवा नदी जो सहायक मिल रही थी उस पर आपको तवा परियोजना मिलेगी, क्या तवा नदी की सहायक जो उस पर आपको तवा परियोजना मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी, तवा परियोजना मिलेगी। इस बात को आपको याद रखना है, क्या तवा परियोजना होशंगाबाद वगैरह जिले में, ठीक है ना। फिर आपको आगे जाके मिलेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको सहस्त्र धारा जलप्रपात मिलेंगे, सहस्त्र धारा जलप्रपात आपको मिलेगा, इस बात को आपको याद रखना। यहीं पे आपको इंदिरा सागर परियोजना, क्या इंदिरा सागर परियोजना मिलेगी आपको, इंदिरा सागर परियोजना आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको गुजरात में जाके आपको क्या सबसे बड़ा डैम सरदार सरोवर डैम मिलेगा आपको, जहाँ पे सरदार सरोवर क्या बहुत बड़ी मूर्ति लगी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, है कि नहीं। सरदार डैम मिलेगा आपको, इनकी बहुत बड़ी क्या लगी हुई है आपकी बेटा, क्या लगी है आपकी, मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। ठीक याद रखना। अवंती वही परियोजना कहाँ पे बेटा, जबलपुर में, अवंती वही कहाँ पे हो गई आपकी, जबलपुर में हो गई है, कहाँ पे, जबलपुर में आपकी हो गई है। वारना परियोजना आपकी, वारना हो गई आपकी कहाँ पे, रायसेन वगैरह में होगी आपकी, ठीक है ना। मान परियोजना चंद्रशेखर परियोजना, यहाँ पे मान मिलेगी, यहीं पे आपको क्या चंद्रशेखर परियोजना मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, चंद्रशेखर परियोजना मिल जाएगी, मान के बाद चंद्रशेखर परियोजना मिल जाएगी आपको, याद रखना आपको, ठीक है ना। तो ये आपकी विभिन्न परियोजनाएं आपको नर्मदा नदी पे देखने को मिलेगी, क्या नर्मदा नदी पर आपको बहुत सारी परियोजनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लो यहाँ पे साइड में, आपको ऐसे ही चित्र बनाना, आपको ऐसी साइड में लिखना, अलग से नहीं लिखना। अवंती, जिसको ऊपर रानी अवंतीबाई परियोजना, बरगी परियोजना कहाँ पे, जबलपुर में। अभी इनको अलग से ही पढ़ेंगे अपन लोग। इंदिरा परियोजना कहाँ पे बेटा, इंदिरा परियोजना आपकी खंडवा में, खंडवा में। देजला देवड़ा परियोजना, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में। महेश्वर परियोजना खरगोन में, इनको अलग से ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, महेश्वर खरगोन में। मान परियोजना धार में, चंद्रशेखर परियोजना अलीराजपुर में, चंद्रशेखर परियोजना आपके अलीराजपुर में। लोअर गोई, लोअर गोई परियोजना बड़वानी में, लोअर गोई आपकी बड़वानी में। और सरदार सरोवर आपकी लास्ट में, सरदार सरोवर आपकी गुजरात में, कहाँ पे, गुजरात में, जो कि नर्मदा जिला है वहां गुजरात में, वहां, ठीक है ना। ठीक चलो, तो मैप बनाया आपने, जो दो मैप बनाया आपने, एक ये वाला मैप बनाया, दूसरा मैप भी बनाया, इनको बॉक्स में पैक कर देना, इनको बॉक्स में पैक कर देना। और आगे हम लोग कहाँ तक आ गए थे, कि इसके उपनाम पे आ गए थे हम लोग, उपनाम क्या होता है, ठीक है ना, उपनाम क्या वहां तक आ चुके थे, ठीक है ना। देखो आपका उद्गम कहाँ से होता है बेटा, बता ही दिया मैंने आपको उद्गम, उद्गम कहाँ से, अमरकंटक अनूपपुर से। पुष्पराजगढ़ तहसील से, नर्मदा कुंड से आपका होता है। लंबाई मैंने आपको बताया, इसकी लंबाई कितनी थी बेटा, 13-12, टोटल 13-12 किलोमीटर यहाँ पे, ठीक है ना। एमपी की सबसे बड़ी और भारत की पांचवी बड़ी, एमपी क्या है,
एमपी की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और भारत की कितने नंबर की बेटा? भारत की 5वें नंबर की है। भारत की भारत की 5वें नंबर की नदी है। भारत की क्या बेटा? 5वें नंबर की नदी है। इस बात को आपको याद रखना है, भारत की क्या 5वें नंबर की नदी है। ठीक है ना। लंबाई की बात कर रहे थे हम लोग, तो इसका जो 312 टोटल है, क्या आपका टोटल 1312 है। इसमें एमपी में कितना है, महाराष्ट्र में कितना है, और छत्तीसगढ़ में कितना है? तो देखो एमपी में कितना बताया बेटा मैंने आपको, एमपी में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में 161 किलोमीटर, 161 किलोमीटर। ठीक है ना। मुहाना कहाँ पे इसका, मतलब पानी कहाँ छोड़ती है बेटा? तो ये कहाँ पे, खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात खाड़ी, भरूच गुजरात में, भरूच गुजरात में। ठीक है ना। एमपी के प्रमुख जिले, एमपी के प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। एमपी के कितने जिले इसमें लगते हैं, एमपी के कितने जिले आपके लगते हैं? ठीक है ना। याद रखना, एमपी के प्रमुख जिले, तो एमपी के प्रमुख जिलों में अनूपपुर, क्रम से लगा चलना, ठीक है, अनूपपुर इस साइड से लगा रहे हैं ऐसे, तो ऊपर से नीचे रहेगा, समझा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट लिख लेना। एमपी के प्रमुख जिले, वेस्ट टू ईस्ट, नहीं ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट ऐसे, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं हम लोग, पूरब से पश्चिम की ओर। नंबर 1 अनूपपुर, अनूपपुर जिला, डिंडोरी जिला, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, अलीराजपुर। एक क्या है बेटा आपके प्रमुख जिले हैं, एक क्या आपके प्रमुख जिले हैं जो कि आपके नर्मदा नदी से निकलते हैं, ठीक है ना, नर्मदा नदी से निकलते हैं, ठीक है ना। प्रमुख जलप्रपात हरी डालो, नर्मदा नदी की प्रमुख जलप्रपात, क्या बेटा, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात। तो जिलों के हिसाब से करवा दूं आपके लिए, यार ना लगभग कितने जिले हो, 16 जिले, लगभग कितने 16 जिले होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16, लगभग कितने टोटल, 16 जिले, कितने आपके टोटल 16 जिले, याद रखना, ठीक है ना। ठीक, कहीं कहीं पर आपको 15 जिले मिलेंगे, तो यार रखना, सिवनी जिले का डाउट आता है, बट सिवनी जिले की एक तहसील से निकलती है, धनसौर तहसील से। प्रमुख जलप्रपात की बात करो तो आप देखो, आदि ये आपका नदी है, तो आपको पहले क्या मिलेगा, कपिलधारा जलप्रपात मिलेगा, क्या कपिलधारा वाटरफॉल, कपिलधारा वाटरफॉल मिल जाएगा, दुग्धधारा आपको मिल जाएगा, शंभुधारा आपको मिल जाएगा, सुनना, सही से सुन रखो, सुनो, आप हेडिंग डाली प्रमुख वाटरफॉल, आपको बनाना मैं अच्छे से बना रहा हूँ जिले के हिसाब से, क्या हम लोग जिले के हिसाब से देखते आते हैं, ठीक है, जिले के हिसाब से। देखो,
अनूपपुर से बढ़ेंगे हम लोग और गुजरात तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। अनूपपुर से बढ़ के गुजरात तक हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखो, चलो यहाँ पे देखो अनूपपुर में, हाँ? अनूपपुर में आपको कौन कौन से मिलेंगे बेटा? अनूपपुर में आपको मिलेगा कपिलधारा, दुग्धधारा, धारा, दुग्धधारा वाटरफॉल, शंभुधारा वाटरफॉल, शंभुधारा वाटरफॉल, पंचधारा वाटरफॉल, पंचधारा वाटरफॉल, लक्ष्मण धारा वाटरफॉल, लक्ष्मण धारा वाटरफॉल, और आपका दुर्गा धारा, क्या? दुर्गा धारा वाटरफॉल कहाँ पे आपको मिलेंगे बेटा? अनूपपुर में मिलेंगे। किसमें आपको? अनूपपुर में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जबलपुर, क्या आएगा बेटा? जबलपुर। जबलपुर में आपको धुआंधार, जिसको अपन लोग क्या भेड़ा घाट, भेड़ा घाट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, भेड़ा घाट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, इसको आपको याद रखना है। फिर आप आगे आगे खंडवा में, खंडवा में आपको मिलेगा मानदाता और दर्दी, इसमें आएंगे हम लोग खंडवा में, खंडवा में मानदाता मिलेगा और दर्दी जलप्रपात मिलेगा। यार है ना, दर्दी जलप्रपात कहीं कहीं पे आपको खरगोन लिखा मिलेगा, तो डाउट मत होना। खरगोन और खंडवा के मध्य में आता है, तो दोनों डाउट में आते हैं, तो यार ना दर्दी, इसको स्टार लाना, स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क, ठीक है ना। चलो, ददरी खंडवा हो गया। फिर आपको खरगोन आएगा। खरगोन में कौन सी वाटरफॉल मिलेंगे आपको? खरगोन क्या, महेश्वर में सबसे महत्वपूर्ण सहस्त्रधारा जलप्रपात, क्या आपका? खरगोन महेश्वर में कौन सा? सहस्त्रधारा जलप्रपात। यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है कि सहस्त्रधारा जलप्रपात की कहानी मैंने आपको बताई थी, सहस्त्रधारा जलप्रपात की कहानी मैंने आपको बताई थी। आपको बताना है कौन से राजा ने के किस राजा के कारणों से सहस्त्रधारा जलप्रपात निर्मित हुआ था। आपको ये बात बतानी है, आपको ये बात बतानी है कि किसकी वजह से सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। चलो, किस शासक की वजह से, किस राजा की वजह से। देख रहे हम खरगोन तक पहुंच गए। खरगोन के आगे पहुंचते नरसिंहपुर, वहाँ पे नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में आपको मिलेगा बेटा भीमकुंड, अर्जुन कुंड, सतधारा, भीमकुंड, अर्जुन कुंड और सतधारा, ये आपके जलप्रपात हैं। और छतरपुर जिले का भीमकुंड आपका अलग है, वो भीमकुंड अलग है, वो कुंड है, ये जल आपके जलप्रपात है, ठीक है, छोटे छोटे से। फिर आपको आगे जाके गुजरात में मिलेगा, गुजरात में जारवानी, जिसमें जखानी बोला, जखानी जारवानी है, जारवानी जलप्रपात है, क्या? जारवानी जलप्रपात, कौन सा? जारवानी, ठीक है ना, जारवानी जलप्रपात आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो, मैंने आपको बताया कि सहायक नदियां कितनी बेटा? सहायक नदियां थोड़ी कितनी, 41 बताई मैंने, 41 बताई, जिनमें से बारिश आपकी बाईं ओर से, 19 आपकी दाईं ओर से, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट से मैंने बताई आपकी, ये बताया मैंने आपको कि लेफ्ट से आपकी कितनी है, कहाँ गया ये, लेफ्ट से आपके 19 है, नहीं लेफ्ट से बारिश, कहाँ गया भाई, एक मिनट, राता, बाईं ओर से बारिश और दाईं ओर से 19,
राइट और लेफ्ट, ऊपर सुधार लेना, ऊपर यदि गलती लिखा है तो सुधार लेना, ऊपर में सही तो लिखवा है, लेफ्ट से बारिश, सही तो लिखवा है ऊपर। ये हिंदी इंग्लिश बहुत डाउट करती है, ठीक है ना, तो याद रखना, लेफ्ट से बारिश, राइट से 19, बाई से 22 और दाई से 19, ठीक है ना। याद रखना, एक बार आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया और बीएससी में क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ था कि कौन सी नदियां दाई और की सहायक नदियां हैं, तो कुछ कुछ नाम लिख लो आप लोग, बाई ओर लिख लो और दाई ओर लिख लो, लेफ्ट और राइट, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। लेफ्ट में कौन सी आपकी बारिश नदी है बेटा, तो उनकी प्रमुख लिखो, पूरी लिखो, प्रमुख लिखो गोई, ऐसे रुको, एक मिनट रुको, ऐसे लिखो, फिर आप लोग डाउट में आओगे, ऐसे में आप लोग डाउट में आओगे, आप मैप बनाओ, आप मैप बनाओ, मैप में ही आपको लिख पाऊंगा मैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे जो लिखूंगा आपकी दाई तरफ की राइट, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, बाया पक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड की नदियां लिखो आप लोग, गोई, अब ऐसे में आपको सही लगा, गोई, माचक, गंजाल, गंजाल, कुंदा, साटक, शाटक, वेदा, तवा, सीतारेवा। आपको तो मैं ऐसे क्या लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एक तरीका क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से आकर मिलती है और कौन सी नदी उत्तर दिशा से आकर मिलती है, कौन सी नदी दक्षिण दिशा से आकर मिलती है और कौन सी उत्तर दिशा से आकर मिलती है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपसे इस पैटर्न में, इसलिए मैं आपको इस तरीके से लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा है आपका, सीता रेवा, शक्कर, अब इसको सुगर मत लिखना इंग्लिश में, शक्कर ही लिखना, दूधी, ये नाम है, अंकित का नाम अंकित तो अंकित ही, दूधी, शेर को लाइन मत लिख देना, शेर, कार, हालोन, थावर और मटियार, थावर और मटियार, थावर और मटियार, ठीक है ना। अभी बात करूं मैं दाई ओर से मिलने वाली नदियां, तो प्रमुख हिरन, कौन सी हो जाएंगे बेटा, हिरन, हिरन, ओम, ओम, हिरन, कोलार, बारना, सामनेर, हथनी, मान और चोरल, और आपकी चोरल आपकी नदी हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं बात करूं आपसे कि नर्मदा नदी पर प्रमुख कौन कौन से घाट हैं, नर्मदा नदी पर कौन कौन से घाट आपको मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से घाट मिलेंगे आपको, तो जैसे जबलपुर में आपको मिलेगा, जबलपुर में आपको भेड़ा घाट, लमेटा घाट, तिलवारा घाट, गौरी घाट, क्या, लमेटा घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट। अच्छा, तिलवारा घाट किससे संबंधित बताओ, तिलवारा घाट में इतिहास में हमने क्या पढ़ा था, बताओ कौन से व्यक्तित्व का नाम पढ़ा था, ग्वारी घाट, गौरी घाट, और गौरी घाट में देखो, यहाँ पे आधुनिक भारत याद रखना, और यहाँ पे आपका मध्यकालीन भारत, दो नाम यहाँ पे पढ़े थे, एक मध्यकालीन भारत में याद है आपको, यहाँ पे क्षमा मांगी थी, एक भाई ने क्षमा मांगी थी, एक राजा ने, याद है कि नहीं याद है, और यहाँ पे आपकी गांधी जी की समाधियां की जो आपकी अस्थियां थी उनको विसर्जित किया गया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, नहीं, ये वाला टॉपिक आई थिंक क्लास छूट गई थी, नहीं पढ़ा पाया था, उस टॉपिक को रिकॉर्ड करना है मुझे अभी, ठीक है ना, रह गया है वो। आगे बढ़ते हम लोग, खरगोन, बेटा खरगोन, यहाँ पे महेश्वर, किल्ला घाट, तिसवा घाट, ठीक है ना। फिर आपका नर्मदापुरम, क्या, नर्मदापुरम,
यहाँ पे सेठानी घाट, क्या आएगा आपका, सेठानी घाट आएगा। फिर आपका आएगा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, इसमें आपको बर्मन घाट आएगा। क्या आएगा, बर्मन घाट। यहाँ पे याद रखना आपको मकर संक्रांति का मेला लगता है, क्या आपको यहाँ पर मकर संक्रांति का मेला लगता है, ठीक है ना, मकर संक्रांति का आपका मेला लगता है, ठीक है ना, इस बात को आपको रहना, ठीक है ना। बर्मन घाट कहाँ पे, नरसिंहपुर में, मकर संक्रांति का मेला यहाँ पे लगता है। ऐसे ही आपको याद रखना, जो आपका महेश्वर घाट है, जो आपका महेश्वर घाट है, महेश्वर घाट की विशेषता क्या है भैया, सबसे लंबा घाट है, सबसे लंबा घाट है। अच्छा, महेश्वर घाट किसने बनवाया था, अहिल्या घाट किसने बनवाया था, पेशवा घाट किसने बनवाया, बताओ जल्दी। पढ़ चुके हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपको मिलेगा रंगरेज घाट, कौन सा, रंगरेज घाट कहाँ पे, मंडला में, रंगरेज घाट मंडला में मिलेगा आपको, कहाँ पे, मंडला में। याद रखना, बर्मन घाट को एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से, सूरज कुंड घाट, इसको अपन सूरज कुंड घाट या करेली घाट के नाम से भी जानते हैं, करेली घाट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नर्मदापुरम में क्या आपका, सेठानी घाट है। नेमावर में आपका, नेमावर में आपको नेमावर सॉरी देवास में, देवास में आपको नेमावर नेमावर घाट मिलेगा, क्या, नेमावर घाट मिलेगा, कहाँ पे, देवास में। इसको नर्मदा की नाभि कहते हैं, क्या कहते हैं, नर्मदा की नाभि कहते हैं। नेमावर घाट को, जो कि देवास में है, उसको हम क्या, नर्मदा की नाभि के रूप में जानते हैं, नर्मदा की नाभि के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। उज्जैनी घाट कहाँ मिलेगा बेटा, उज्जैनी घाट बड़वानी में मिलेगा, यहाँ पे बड़वानी में मिलेगा, इस बात को आपको रहना। शूलपाणी घाट, शूलपाणी घाट, शूलपाणी घाट, शूलपाणी घाट यहाँ पे बेटा गुजरात में मिलेगा, गुजरात में। इसको अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, शूल पाणेश्वर नाम से जानते हैं, किस नाम से, शूल पाणेश्वर के नाम से जानते हैं, शूल पाणेश्वर के नाम से जानते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना। यहीं पे महेश्वर में आपको एक गवली घाट क्या मिलता है, खरगोन को गवली घाट ही मिलेगा। ग्वारी घाट कहाँ पे, जबलपुर में, और गवली घाट महेश्वर में, गवली घाट महेश्वर में, ठीक है ना। ग्वारी घाट आपका कहाँ पे बेटा, जबलपुर में, और गवली घाट आपको महेश्वर में, ठीक है ना, ठीक। यदि आपको क्रम चाहिए तो क्रम भी देख लो, यदि आपको क्रम से लगाना है तो ऐसे लगा लो, क्या क्रम से लगाओ आप लोग, अमरकंटक, अरे यार क्या बना दिया मैंने, थोड़ा नदी बना लो तो अच्छे से बनाओ ना, ऐसे लगाओ, ऐसी नदी अच्छी लगती है, तिरछी हुई, थोड़ी भक्ति हुई। अमरकंटक से निकल रही नदी कहाँ जा रही है, खंबात की खाड़ी में जा रही है। आपको क्रम से लिखना है, लिखते जाओ, फिर से। जिला आप बताओ किस जिले में है? रंगरेज घाट किस जिले में है? मंडला में। गौरी घाट कहाँ पे है? जबलपुर में है, ठीक है ना। यहीं पे आपको गौरी घाट के साथ कौन से मिलेंगे बेटा आपको, लमेटा घाट, तिलवारा घाट, ठीक है ना। सूरज कुंड मिलेगा आपको फिर आगे, सूरज कुंड कहाँ मिलेगा आपको बेटा, सूरज कुंड या बरमान घाट, नरसिंहपुर में, कहाँ पे, नरसिंहपुर में था। फिर आपका सेठानी घाट था, फिर आपका नेमावर था, देवास। फिर आपका ओंकारेश्वर घाट, ओंकारेश्वर घाट, गवली घाट, महेश्वर घाट, उज्जैनी घाट। उज्जैनी घाट कहाँ पे, किस जिले में बेटा, उज्जैनी घाट बड़वानी, है ना, बड़वानी में उज्जैनी घाट, ठीक है ना। फिर आपको गुजरात में शूलपाणी, शूल पानी घाट आपको मिल जाएगा गुजरात में, ठीक है। चलो
कुछ नोट डालो, क्या डालो, नोट डालो 100 रुपए का, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं अपन, नोट डालो, और नर्मदा नदी नदी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखते हैं। नोट में नहीं, मैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में हो, मुझे निकलना है अभी, सागर पहुंचना भूल गया मैं, सागर ही अभी अभी जस्ट याद आया समय। मैं यहाँ पे बाद में रिकॉर्ड करूंगा, इतनी क्लास आपको मिल रही है। अब जो आपको बचा हुआ है एमपी का पार्ट, मतलब इसका क्या बोलते हैं, रिवर का पार्ट है, आपको एक कल या परसों मिलेगा, मतलब एक दिन आपको गैप रहेगा क्लास में, एक दिन गैप रहेगा, इसलिए मैंने आज आपको इकट्ठी 2 क्लास पटक दी है। देखो एक मैसेज आया, एक्चुअली मैंने प्रपोजल बनाया था, एक मैंने मैम के लिए भेजा था चेक करने के लिए, मैम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब एक सर के पास रिप्लाई आ गया, मैंने मैम को बोल दिया मैम इसमें बहुत गलतियां हैं, इसलिए मैं हटा रहा हूँ। अब मैम पता क्या जवाब देती है, मैम जवाब देती है बड़े प्यार से, इसलिए तो मैंने बोल नहीं था कि आपको बुरा लग जाएगा। ये लड़कियों वाले चोचले ना कभी खत्म नहीं हो सकते भाई, मैंने इसलिए भेजा कि आप मुझे चेक करके बताओ, क्यों, जिससे मेरे को इंटरव्यू में दिक्कत ना आए। अब भाई साहब चोचले कर रहे हैं, इसलिए नहीं बताया कि आपको बुरा, भाई क्या है ये, करना है कहना क्या चाहते हो, मतलब ये तो वही बात हो गई ना। एक स्टेटस डाला था एक स्टूडेंट ने, में से एक स्टूडेंट है, डाला था, कोई किसी की हेल्प करता है ना, और वो खुद परेशान हो उसके बाद भी हेल्प कर रहा हो, वो खुद स्ट्रगल लाइफ में खुद हेल्प कर रहे हो, तो उसको हेल्प नहीं हो तो उसको लव बोल दो। भाई क्या क्या कहना चाहते हो आप लोग, बराबर ना। तो ये थोड़ा सोच समझ के काम करो, बोलने का तरीका सोच समझ के रखो, बातों को सोच समझ के बोलो, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना, नोट्स को शेयर करना, ठीक है ना। चलो, बाय बाय, टाटा।